2055 में एक कंपनी टाइम ट्रेवल का इस्तेमाल करके टाइम सफारी ऑफर करती है। मतलब लोग प्री हिस्टोरिक दौर में जाकर डायनासोर का शिकार कर सकते हैं। तारीख को बदलने से बचाने के लिए कंपनी कुछ कायदे बनाती है। क्लाइंट्स सिर्फ एक आर्टिफिशियल रोड पर चल सकते हैं ताकि वो किसी चीज पर पांव न रख दें। सिर्फ उन्हीं डायनासोर को मार सकते हैं जो वैसे भी नेचुरल वजह से मरने वाले होते हैं, और कोई भी चीज वापस लाना सख्त मना है। आज के क्लाइंट्स एक मिडिल एज आदमी कुछ कंपनी के एम्प्लॉयज गाइड करते हैं। सब लोग स्पेशल सूट पहनते हैं जो उनके वाइटल्स रिकॉर्ड करते हैं, और पूरा एक्सपीरियंस कैमरे पर कैप्चर होता है। जब वो सही जगह पहुंचते हैं तो ट्रेविस उन्हें सब्र करने का कहता है और याद दिलाता है कि उनके गन्स तब तक फायर नहीं करेंगे जब तक उसका गन न चले। अचानक एक जोरदार दहाड़ होती है और जमीन डायनासोर के कदमों से हिलने लगती है। वो जानवर उनकी तरफ दौड़ता है और रास्ते में पेड़ गिरा देता है। क्लाइंट्स डरकर फौरन गोली चलाना चाहते हैं, लेकिन ट्रेविस उन्हें वेट करवाता है जब तक डायनासोर करीब न आ जाए। आखिरी पल में सब गोली चलाते हैं और डायनासोर जल्दी ही मर जाता है। उसका बदन दलदल में डूब जाता है। जब वो वापस प्रेजेंट में लौटते हैं तो कंपनी का सीईओ चार्ल्स एक आफ्टर पार्टी होस्ट करता है जहां इस एडवेंचर की रिकॉर्डिंग दिखाई जाती है। लेकिन ट्रेविस पार्टी में नहीं जाता और अपनी लैब में एआई मशीन टेमी पर काम करता रहता है। उसके साथ एम्प्लॉय क्ले भी आता है जो डिपार्टमेंट ऑफ टेम्पोरल रेगुलेशन का हिस्सा है, जो देखता है कि टाइम ट्रेवल कंपनियां सेफ्टी रूल्स फॉलो कर रही हैं या नहीं। चार्ल्स ट्रेविस को जबरदस्ती पार्टी में खींच ले जाता है ताकि वो रिच क्लाइंट्स को अपनी साइंस वाली बातों से इम्प्रेस कर सके। क्लाइंट्स को सोवेनियर्स दिए जाते हैं, उनके सूट्स और उनकी एडवेंचर की रिकॉर्डिंग डिस्क्स। अचानक डॉक्टर सोनिया पार्टी में घुसकर सब पर रेड वाइन स्प्रे करती है और कहती है कि ये खून है। सिक्योरिटी उसे बाहर ले जाती है, लेकिन वो चिल्लाती रहती है कि टाइम ट्रेवल खतरनाक है और कंपनी फ्यूचर बर्बाद कर रही है। ट्रेविस उसके पीछे जाता है और पता लगता है कि असल में सोनिया ने ही ये टेक्नोलॉजी बनाई थी, लेकिन चार्ल्स ने उसका पेटेंट एक शेडी कॉन्ट्रैक्ट के जरिए छीन लिया। सोनिया इस बात पर अड़ी रहती है कि टाइम सफारी तबाही लाएगा, लेकिन ट्रेविस कहता है कि वो चार्ल्स के लिए इसलिए काम करता है ताकि विलुप्त जानवरों का डीएनए स्टडी कर सके। ट्रेविस एक शेर का होलोग्राम दिखाता है और समझाता है कि वो हंटिंग के दौरान सैंपल नहीं ले सकता, इसलिए वो रिमोट डीएनए रीडिंग करता है और धीरे धीरे पूरी डीएनए चेन रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहा है ताकि विलुप्त जानवर वापस ला सके। ट्रेविस कहता है कि वो सिर्फ उन्हीं जानवरों का शिकार करते हैं जो वैसे भी मरने वाले होते हैं, इसलिए हिस्ट्री चेंज नहीं होती। लेकिन सोनिया कहती है कि ये सब कैओस और फ्यूचर का नुकसान बनेगा। दूसरी तरफ लैब में एक एम्प्लॉय गलती से फ्रोजन लिक्विड नाइट्रोजन के कार्ट्रिज गिरा देता है जो बुलेट्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। कंटेनर टूट जाता है, लेकिन वो फिर भी उसे सप्लाई मशीन में रख देता है बगैर ये देखे कि नाइट्रोजन ट्रेविस की गन पर लीक हो रही है। अगले दिन क्रिश्चियन और टेड हंटिंग ट्रिप के लिए साइन करते हैं और चार्ल्स उन्हें लैब ले जाता है। ट्रेविस उन्हें टेक्नोलॉजी समझाता है और चार्ल्स शॉक हो जाता है जब वो कहता है कि इस सब का असली डेवलपर सोनिया थी। क्लाइंट्स को बताया जाता है कि गन्स फ्रोजन लिक्विड नाइट्रोजन से फायर करती हैं जो बाद में डिसॉल्व हो जाती है, इसलिए कुछ भी पास्ट में नहीं छोड़ा जाता और कुछ भी प्रेजेंट में नहीं लाया जाता। क्लाइंट्स को इंजेक्शंस दिए जाते हैं और जब सब सूट पहनकर तैयार हो जाते हैं तो वो मशीन में खड़े होते हैं। पार्टिकल बीम उन्हें पकड़ लेती है और कुछ ही सेकंड्स में वो पास्ट में पहुंच जाते हैं। आर्टिफिशियल रोड पर चलते हुए टेड बुशेस में कुछ हिलता हुआ देखकर गोली चलाना चाहता है, लेकिन गन अभी एक्टिव नहीं होती। वहाँ सिर्फ एक छोटी सी बटन लिए गन्स पहले से लॉक रहती है। जब वो सही जगह पहुँचते हैं तो डायनासोर फौरन सामने आता है, लेकिन ट्रेविस का गन फायर नहीं करता और बिना उसके दूसरे गन्स भी काम नहीं करते। मार्कस ट्रेविस का गन लेकर उसे ठीक करने लगता है। तब ट्रेविस फ्लैशलाइट निकालकर डायनासोर का ध्यान अपनी तरफ करता है और रोड पर दौड़कर उसे डिस्ट्रैक्ट करता है। क्लाइंट्स छिप जाते हैं जबकि डायनासोर ट्रेविस को काटने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच जाता है। डायनासोर फिर जेनी पर अटैक करता है, लेकिन ट्रेविस दोबारा फ्लैशलाइट इस्तेमाल करके उसे बचा लेता है। इसी वक्त मार्कस गन ठीक करके ट्रेविस को फेंकता है। ट्रेविस फ्लैशलाइट छोड़ देता है और गन से डायनासोर को गोली मारकर खत्म कर देता है। फ्लैशलाइट रोड से घूमकर गिरने वाली होती है, लेकिन जेनी उसे समय पर पकड़ लेती है। सब लोग कंफर्म करते हैं कि
कि कोई रूल ब्रेक नहीं हुआ, इसलिए वो वापस आ जाते हैं। लेकिन उनमें से कोई भी नहीं देखता कि रोड पर एक कीचड़ भरा फुटप्रिंट रह गया है। वापस प्रेजेंट में क्लाइंट्स गुस्से में होते हैं और चार्ल्स पर केस करने की धमकी देते हैं। चार्ल्स उन्हें मीठा मीठा समझाता है और कहता है कि स्क्रिप्टेड एडवेंचर की जगह उन्होंने असली डेंजरस सिचुएशन सरवाइव की है, जो उन्हें पहले क्लाइंट्स से ज्यादा कूल बनाता है। दोनों शांत हो जाते हैं और ड्रिंक एक्सेप्ट कर लेते हैं। बाहर शहर में एक अजीब सी हवा की लहर चलती है और कुछ सेकंड्स के लिए पावर ऑफ हो जाती है। ट्रेविस घर जाता है तो नोटिस करता है कि गर्मी अनयूजुअल है। अगली सुबह टेम्परेचर और बढ़ जाता है और न्यूज़ बताती है कि समुद्र के किनारे पर बहुत सारी मछलियां मरकर आ गई हैं। साइंटिस्ट्स बताते हैं कि यूवी रेज का लेवल भी बहुत ज्यादा है। ट्रेविस नोटिस करता है कि उसका हाउस प्लांट अचानक ब्लूम कर गया है। काम पर जाते हुए ट्रेविस देखता है कि एक क्राउड दीवार के पास जमा है, क्योंकि एक पौधा उसे तोड़कर बहुत अजीब ताकत से बाहर निकल आया है। कुछ देर बाद ट्रेविस और टीम नए क्लाइंट्स को पास्ट में ले जा रहे होते हैं। उनकी हैरानी के लिए डायनासोर अभी भी वहां पड़ा होता है जहां उन्होंने उसे मारा था। अचानक दूर एक ज्वालामुखी फट जाता है और सब लोग भागकर पोर्टल की तरफ लौटते हैं। ट्रेविस और जेनी मुश्किल से पोर्टल में घुस जाते हैं। ऐश उन्हें हिट करने से पहले। वापस आने के बाद सब डिस्कस करते हैं कि शायद टेमी ने उनका एंट्री पॉइंट 5 मिनट गलत कैलकुलेट किया, लेकिन टेमी कंफर्म करती है कि उन्हें बिल्कुल सही कोऑर्डिनेट्स पर भेजा गया था। क्ले अनाउंस करता है कि फैसिलिटी अब बंद रहेगी जब तक मजीद इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती और वो हुकूमत को रिपोर्ट करेगा। चार्ल्स के मैनिपुलेट करने की कोशिश को इग्नोर करते हुए जल्दी ही टेमी को बंद कर दिया जाता है और पूरा लैब एजेंट्स से भाग जाता है। ट्रेविस को यकीन है कि पिछली ट्रिप में कोई गलती हुई है, लेकिन चार्ल्स उसकी बात को सीरियस नहीं लेता। ट्रेविस एक कैब में निकल जाता है, लेकिन रास्ते में अचानक सड़क के दरमियान एक बड़ा सुराख बन जाता है। एक और कार पहले गिरती है और ट्रेविस की कैब बचने की कोशिश में कैफे टेबल से टकरा जाती है। खुशकिस्मती से लोग समय पर बच जाते हैं। ट्रेविस भी आता है। सोनिया का अपार्टमेंट पौधों से भरा होता है, लेकिन वो अजीब नहीं लगते। सोनिया उसे पहचान लेती है और कहती है कि वो उसका इंतजार कर रही थी। फिर उसे ऊपर ले जाती है और विंडो से बाहर दिखाती है। ट्रेविस देखकर हैरान हो जाता है कि एक ट्रांसपेरेंट वेव पूरे शहर को हिट कर रही है। सोनिया इसे टाइम वेव कहती ताकि बग्स का रास्ता क्लियर हो जाए। पानी ऑक्सीजन के टैंक्स पर गिरकर स्पार्क करता है। दोनों भागकर बिल्डिंग से जंप कर देते हैं और टैंक्स के ब्लास्ट से बच जाते हैं। वो एक बड़े पेड़ पर गिरकर बच जाते हैं जो पहले वहाँ नहीं था। जब वो शहर देखते हैं तो सब कुछ तबाह हो चुका होता है। सोनिया समझाती है कि पास्ट में कुछ चेंज करने का असर फ्यूचर पर धीरे धीरे रिपल इफेक्ट की तरह आता है। पहले पौधे बदलते हैं, फिर जानवर और आखिर में इंसान। ये छोटी सी चेंज हो सकती है, जैसे एक्स्ट्रा आंख, या बड़ी तबाही जैसे एक्सटिंक्शन। ट्रेविस और सोनिया कंपनी जाते हैं प्लान के साथ। वो वक्त में वापस जाना चाहते हैं जब क्रिश्चियन और टेड ने हंटिंग हायर की थी और गलती रोकना चाहते हैं। क्ले पहले मना करता है, लेकिन चार्ल्स उसे रिमाइंड करता है कि अगर मसला सॉल्व न हुआ तो क्ले भी उसके साथ डूबेगा। टेमी को दोबारा ऑन किया जाता है और सोनिया मार्जिन ऑफ एरर मिनिमाइज करने पर काम करती है। ट्रेविस अकेला मशीन में जाता है, लेकिन वो डायनासोर एरा की बजाय एक डेजर्ट में पहुंच जाता है जहां नेटिव अमेरिकन घोड़ों पर भागते हुए उसके ऊपर आ जाते हैं। ट्रेविस जमीन पर लेटकर बच जाता है और देख लेता है कि वो लोग टाइम वेव से भाग रहे हैं। जल्दी से पोर्टल क्रॉस करके वापस आता है और सबको वार्न करता है, लेकिन देर हो चुकी होती है। वेव लैब तक आ जाती है, सबको पीछे फेंक देती है, मशीनें तोड़ देती है और पावर कट हो जाता है। बैकअप जनरेटर से लैब चलने लगता है, लेकिन अब प्लांट्स ने पूरा लैब ले लिया होता है और बाहर भी शहर जंगल बन चुका होता है। सोनिया रियलाइज करती है कि मशीन टाइम वेव के थ्रू जंप नहीं कर सकती, इसीलिए ट्रेविस जुरासिक पीरियड नहीं जा पाया। वेव हर एरा के अराउंड रिंग्स बनाती है और वो उनके बाहर हैं। सोनिया टेमी को मॉडिफाई करने की कोशिश करती है और टीम हंट की रिकॉर्डिंग बार बार देखती है, लेकिन गलती नहीं मिलती। कुछ घंटों बाद मार्कस को मिस्टेक मिलती है। वो लोग वापस आए तो उनका वजन 1.3 ग्राम ज्यादा था, मतलब किसी ने कुछ वापस ले आया। ये समझ नहीं आता क्योंकि मशीन में बायो फिल्टर होता है जो इसे डिटेक्ट करता। चार्ल्स कन्फेस करता है कि उसने फिल्टर बंद कर दिया था पैसे बचाने के लिए, क्योंकि एनर्जी ज्यादा लगती थी। क्ले कहता है उसे नहीं पता था, लेकिन चार्ल्स का रिएक्शन कुछ और बताता है। टीम इक्विपमेंट स्कैन करती है, लेकिन कुछ नहीं मिलता, मतलब ऑब्जेक्ट क्लाइंट्स के सूट्स में है। सोनिया एक सॉल्यूशन बनाती है। वो ट्रेविस को उस वक्त भेजेगी जब वेव्स शुरू नहीं हुई थी।
फिर स्लिंग शॉट करके सही मोमेंट पर भेजा जा सकता है। ये जंप उसकी एनर्जी खा लेगा और उसके पास सिर्फ 20 सेकंड होंगे सब सही करने के लिए, टाइम वेस्ट ना हो। इसलिए पहले उन्हें एग्जैक्ट गलती पता लगानी होगी। रात में टीम क्लाइंट्स को ढूंढने निकलती है। सोनिया वार्न करती है कि प्लांट्स और एनिमल्स मिलियंस साल से अलग तरीके से इवॉल्व हो रहे हैं, इसलिए इवॉल्व डायनासोर्स जैसी चीजों से बचा जाए। पार्क में आवाज आती है और शॉट चलता है, लेकिन वो सिर्फ एक छोटा गिरगिट निकलता है। फिर एक जोर का रोअर सुनाई देता है और वो आगे बढ़ते हैं। थोड़ी दूर पर उन्हें बड़े कॉबवेब्स और अजीब पाव प्रिंट्स मिलते हैं। फिर एक और रोअर होता है और अचानक एक वाइन मार्कस को रैप करके उसमें थॉर्न्स घुसा देती है, उसे छोड़कर गिराती है और क्रीचर की आवाज नजदीक आती है। टीम जल्दी से थॉर्न्स निकालती है, लेकिन मार्कस को अपने पांव महसूस नहीं होते। वो समझता है थॉर्न्स ने कोई केमिकल इंजेक्ट किया है। एक और वाइन लुकस का गन खींचता है, लेकिन वो वापस खींच लेता है। फिर अचानक एक रेप्टिलियन बाबून लुकस पर जंप करता है और उसे घसीट ले जाता है। ट्रेविस पीछे भागकर उस पर शूट करता है, लेकिन गोली उसे और ज्यादा गुस्सा कर देती है। बाबून फिर अटैक करने के लिए जंप करता है, लेकिन इस दफा उसका सॉफ्ट स्पॉट सामने आता है और ट्रेविस उस पर गोली चलाकर उसे मार देता है। लेकिन उसकी रोअर और बाबून्स को अट्रैक्ट करती है और वो ग्रुप पर हमला करने लगते हैं। ट्रेविस और लुकस ग्रुप में लौटकर सबको बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्रीचर्स की तादाद ज्यादा होती है। मार्कस चल नहीं पाता और कहता है कि सब उसे छोड़कर भाग जाएं, वो डिस्ट्रैक्शन बनकर मर जाएगा। टीम उसे छोड़कर भाग जाती है और मार्कस बाबून्स पर गोली चलाता रहता है ताकि उनका ध्यान उस पर रहे। जहरीले कांटों का असर उसे हेलुसिनेशंस दिखाता है, जहां वो अपने प्यारे लोग देखता है, इसीलिए वो मुस्कुराहट के साथ मर जाता है, जबकि बाबून्स उसे खा रहे होते हैं। आखिरकार टीम टेड की बिल्डिंग तक पहुंचती है, जहां वो एक बाप और बेटे को बाजार जाने के लिए चुपके निकलते देखते हैं। दोनों खाना ढूंढने में बेचैन होते हैं, लेकिन बाबून्स उन्हें ढूंढकर हमला कर देते हैं। ट्रेविस फौरन अंदर भागता है और पहले बाबून को उसके कमजोर नुक्ते पर गोली मारकर खत्म कर देता है। दूसरे को भी गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो डरकर अंधेरे में गायब हो जाता है। फिर टीम अपार्टमेंट बिल्डिंग में दाखिल होती है, जहां हर जगह पौधे और लोग छुपे होते हैं। उन्हें टेड अपने पड़ोसी से झगड़ा करते हुए मिलता है, एक आग की वजह से जो कमरे में लगी होती है। टेड कसम खाता है कि उसने रास्ते से कदम बाहर नहीं रखा। वो उसका सूट क्लोजेट से निकालते हैं और पूरा स्कैन करते हैं, लेकिन कोई नतीजा नहीं मिलता। इसका मतलब अब उन्हें क्रिश्चियन को ढूंढना होगा। टेड बताता है कि क्रिश्चियन की बीवी ने उसे घर से निकाल दिया था और अब वो अपने ऑफिस में रहता है। सफर सरवाइव करने के लिए टीम बिल्डिंग के पार्किंग लॉट से एक गाड़ी चुरा लेती है। एक क्रीचर गाड़ी के करीब उड़ता है, लेकिन वो बच निकलते हैं और क्रिश्चियन के ऑफिस पहुंच जाते हैं। सोनिया और ट्रेविस ऊपर क्लाइंट को ढूंढने जाते हैं, जबकि लुकस और जेनी नीचे गाड़ी की हिफाजत करते हैं। सीढ़ियां चढ़ते वक्त वो जहरीले बेल और लाशों का ढेर देखते हैं। लगता है जहर ने लोगों को पागल कर दिया और उन्होंने एक दूसरे को मार डाला। अचानक एक बूढ़ा आदमी उन पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन गोलियां खत्म होती हैं और वो भाग जाता है। ट्रेविस एक दरवाजा तोड़कर क्रिश्चियन तक पहुंचता है, जो फौरन गोली चलाना शुरू कर देता है। ट्रेविस और सोनिया छुप जाते हैं जब तक गोली चलना रुकता है और फिर उन्हें समझ आता है कि क्रिश्चियन भी इन्फेक्टेड है। जब वो सूट के बारे में पूछते हैं तो क्रिश्चियन दोबारा पागल हो जाता है और गोली चलाते हुए कॉरिडोर में पड़ोसी को मार देता है। ट्रेविस ध्यान से उसे कॉर्नर करता है और क्रिश्चियन घबराकर खुदकुशी कर लेता है। बाद में वो अपार्टमेंट तलाश करते हैं और असल वजह ढूंढ लेते हैं। क्रिश्चियन के बूट में एक बटरफ्लाई का जिस्म अटका होता है। ट्रेविस और सोनिया वापस पार्किंग लॉट लौट कर आते हैं, जहां जेनी और लुकस बड़े फ्लाइंग बीस्ट्स पर गोली चला रहे होते हैं। टीम गाड़ी में निकलती है, लेकिन जानवर उनका पीछा करते हैं और पीछे की खिड़की तोड़ देते हैं। जेनी और लुकस वहां से गोली चलाना शुरू करते हैं। कुछ जानवर गिर जाते हैं, लेकिन एक छत तोड़कर लुकस को पकड़ लेता है और उड़ाए ले जाता है। जब टीम उम्मीद खोना शुरू करती है, टाइम वेव आकर उन्हें सीधा कंपनी की बिल्डिंग में गिरा देती है। कोई चोट नहीं लगती और वो लैब में जाते हैं, जो पौधों से भरा होता है, और बिजली बंद होती है। चार्ल्स पानी में मरा हुआ मिलता है। सोनिया TAMI का हार्ड ड्राइव निकालती है और कहती है कि उसके पुराने यूनिवर्सिटी लैब में अभी भी एक पोर्टल है। ट्रेविस लॉकर में अपना सूट ढूंढने जाता है और वहाँ क्ले छुपकर बैठा होता है। पहले वो टीम के साथ जाने से इनकार करता है, लेकिन बाद में फॉलो करने लगता है। बदकिस्मती से बाबून्स उसे सुन लेते हैं और घेर लेते हैं।
ट्रायो सबवे स्टेशन के फोल्डेड ट्रैक्स पर चलता है, बिना इस बात का एहसास किए कि एक क्रीचर उनका पीछा कर रहा है। जल्दी ही उन्हें एक क्रैश्ड ट्रेन मिलती है, लेकिन दरवाजा लॉक होता है। तभी छत गिर जाती है और उन्हें अंदर फंसा देती है। पानी भरता है और एक एक्वेटिक क्रीचर जेनी को खींचकर ले जाता है। सोनिया और ट्रेविस गहरी सांस लेकर पानी में डूबते हैं। ट्रेविस खिड़की तोड़ता है और क्रीचर अंदर आ जाता है। सोनिया बाहर तैरती है, जबकि ट्रेविस गोली चलाता है, लेकिन गोलियां खत्म हो जाती हैं। फिर वो चाकू से क्रीचर की आंख में वार करता है। क्रीचर उसे खींचकर अपने मुंह में ले जाने लगता है, लेकिन छत दोबारा गिरती है और उसे कुचलकर मार देती है। ट्रेविस बेहोश तैरता है जब तक सोनिया उसे बचाकर ऊपर नहीं ले जाती। वो दोबारा सांस लेता है, लेकिन क्रीचर की लाश तैरती हुई सामने आ जाती है। दोनों स्टेशन से निकलकर यूनिवर्सिटी जाते हैं, जहां बाग बाबून से भरा होता है। वो अंदर जाकर दरवाजे बंद कर देते हैं। बाबून्स खिड़कियों तक पहुंचने के लिए बिल्डिंग पर चढ़ने लगते हैं। लैब में वो TAMI को बैकअप जनरेटर पर चला देते हैं, जबकि बाबून्स दरवाजे तोड़ने की कोशिश करते हैं। ट्रेविस टाइम मशीन में जाता है और सोनिया उसे भेज देती है। उसी वक्त फाइनल वेव आती है, जो सोनिया को अजीब क्रीचर में तब्दील कर देती है। ट्रेविस स्लिंगशॉट मैन्यूवर से वक्त के दौरान छलांग लगाता है और अपनी टीम के पैनिक करते पल में लौट आता है। वो जेनी को समझाता है कि बायोफिल्टर ऑफ है और सिर्फ वही रिकॉर्डिंग को टच कर सकता है। फिर वो क्रिश्चियन को बटरफ्लाई पर कदम रखने से पहले खींच लेता है। क्रिश्चियन चीखता है जब वो ट्रेविस को गायब होते देखता है, क्योंकि टाइमलाइन ठीक हो जाती है। बाद में जेनी क्ले को बायोफिल्टर ऑन करने का कहती है और बटरफ्लाई को उड़कर जाता हुआ देखती है। वो लोग जब प्रेजेंट में लौटते हैं, जेनी रिकॉर्डिंग ट्रेविस को देती है और उसे बताती है कि क्या हुआ। ट्रेविस घबराया हुआ काम से निकलता है और देखता है कि शहर बिल्कुल ठीक है। आखिर वो सोनिया के घर जाता है और उसे डिस्क देकर कहता है कि अब वो कंपनी को सबूत के साथ गिरा सकती है।